नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव यानी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक मुगलकालीन भारत का, जो कि 1526 से 1803 तक का इतिहास प्रस्तुत करती है। इसके अलावा भी इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, जिसमें 1000 से लेकर शायद 1707 है या इस प्रकार का एक पूरी बुक भी आती है, या सल्तनत काल की अलग भी बुक आती है। तो कई बुक आती है इनकी। मेरे पास इनकी पुस्तक है मुगलकालीन भारत, जिसका मैं आज रिव्यू करूंगा। और इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है, इसकी हम क्या क्वालिटीज हैं, क्या इसकी कमियां हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो शुरुआत में इसमें 1526 ईस्वी में भारत की दशा से लेकर फिर सारे मुगल शासकों के बारे में विवरण दिया है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका जो प्रथम संस्करण आया था काफी पुराना था, 6 नवंबर 1953। उसके बाद में कुछ कुछ इसको अपडेट किया गया है। तो विषय सूची में सभी मुगल शासकों के बारे में आपको विस्तार से मिलेगा। बाबर, हुमायूं, फिर उस बीच में जो सूर शासन आ जाता है, शेरशाह सूर, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर उसके बाद में मराठों का उत्कर्ष, और फिर इनकी शासन व्यवस्था, समाज व संस्कृति, और मुगल साम्राज्य की सफलता और विफलता, इसके बारे में दिया गया है। अब इसकी एक तो अच्छाई ये है कि ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसकी पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, यानी पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। कई सारी बुक्स हमने देखी, जैसे मैंने एक रिव्यू किया था मध्यकालीन भारत हरिश्चंद्र वर्मा का, उसकी पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग बहुत ही खराब टाइप की है, लेकिन इसकी पेपर क्वालिटी वगैरह तो बहुत अच्छी है। फिर यदि इसके मैं कंटेंट की बात करूं तो इसमें विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। जैसे मैंने हरिश्चंद्र वर्मा का भाग 2 रिव्यू किया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वो पुस्तक और ये पुस्तक एकदम अलग पुस्तकें हैं। उसमें जैसे जमींदार वर्ग, जागीरदार वर्ग, उन टाइम की जो धार्मिक सामाजिक गतिविधियां हैं, उनकी जो शासन व्यवस्था है, उस समय के जो तकनीकी विकास हैं, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा प्रणाली, उनका जीवन स्तर, उनकी चित्रकला, उनके संगीत के बारे में रुचियां, उसके बारे में ज्यादा बताया गया है। इस पुस्तक में कैरेक्टर्स पर ध्यान ज्यादा दिया गया है, यानी उनके जीवन के बारे में ज्यादा मिलेगा आपको। बाबर के जीवन के बारे में, अकबर, हुमायूं, इनके जीवन के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के जीवन के बारे में। यानी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे अकबर के समय में उनका बैराम खां संरक्षक था, तो बैराम खां के कैरेक्टर को भी इतना दर्शाया गया है। फिर उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, किस प्रकार से बैराम खां को जो 3 ऑप्शन दिए गए थे, फिर वो मक्का की तरफ चल गया था, रास्ते में मारा गया, इस प्रकार की जो बातें हैं, यानी कोई भी एक षड्यंत्र भी छोटा सा भी है तो उसके बारे में भी आपको बहुत सारा विवरण मिलेगा। यदि कोई भी एक कैरेक्टर है तो उसको इस प्रकार से फिल्माया गया है, जैसे किसी फिल्म में हम एक सीन चलते हैं, इस प्रकार के सीन की तरह इसको फिल्माया गया है। इसलिए ये पुस्तक पढ़ने में सबसे अच्छी लगती है। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो इस पुस्तक को पढ़ते समय सबसे अच्छा लगा। क्यों सबसे अच्छा लगा? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है, और उनकी कहानी को इस प्रकार से दिखाया गया है कि आपको पढ़ते पढ़ते फीलिंग आती है कि आप पहुंच गए हैं इतिहास में, और आप उनके पास खड़े होकर ही सारा घटनाक्रम देख रहे हैं। तो ये बातें इसमें बहुत ज्यादा इन पर जोर दिया गया है। तो यदि आपको लगता है कि हिस्ट्री आपको लगती है बोरिंग, तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, आपको बोर नहीं होने देंगे। ये इसमें कहानियां कही गई हैं, इसमें जो भी कठिन बातें हैं वो नहीं दी गई हैं। कुछ मैप्स भी दिए गए हैं, जैसे आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो अभी मैंने बताई, जो हरिश्चंद्र वर्मा के भाग 2 में हैं, वो बातें इसमें नहीं मिलती हैं। और उस प्रकार के क्वेश्चन भी आज बहुत ज्यादा मिलते हैं पुस्तकों में। तो मैं किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आपको बताऊं। देख लीजिए, यूपीएससी के लिए एक प्रकार से ये बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है यदि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो वामपंथी रुझान है या जो दक्षिणपंथी रुझान है, जो हिस्ट्री के अलग अलग थॉट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये पुस्तक मैं आपको बताता हूं कि इसको पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये थोड़ा सा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से लिखी गई है, यानी थोड़ा सा इस दक्षिण पंथ की ओर झुकाव है। आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी पुस्तक वामपंथी झुकाव वाली है या दक्षिणपंथी झुकाव वाली है? कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप जब औरंगजेब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, जब आप शिवाजी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जैसे कुछ हिंदू कैरेक्टर्स हैं, जैसे हेमू के बारे में विवरण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो थोड़ा सा ऐसा लगे पॉलिटिकल टाइप, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि समझने में आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, उनको पढ़ने से पता चल जाता है कि इस बुक की अप्रोच क्या है। तो ये थोड़ा सा मेरे को राष्ट्रवादी या दक्षिणपंथी रुझान वाली पुस्तक लगी। राष्ट्रवादी इतिहासकार जिनको कहते हैं हम हिस्ट्री स्कूल ऑफ थॉट्स में। अब ये पुस्तक यूपीएससी के लिए आप उस लिहाज से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी भी लगेगी, और आपका एक दूसरा दृष्टिकोण बनना चाहिए। जैसे यूपीएससी में प्रश्न कई प्रकार के आ जाते हैं, आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब एक असहिष्णु शासक था, इसके पक्ष में अपने तर्क दीजिए। या यही प्रश्न ऐसे आ जाता है
कि औरंगजेब एक असहिष्णु शासक था, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इसके लिए आपकी क्या राय है? तो आपको उसकी जो सहिष्णु तो थोड़ा सा उसका पार्ट है, उसने जो हिंदुओं को जागीरें वगैरह दी या जो कुछ मंदिरों के लिए दान दिए, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यानी दोनों पक्ष आपको पता होना चाहिए यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। यदि आप नेट जेआरएफ जैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम देते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए और आप बातें लिख देंगे। तो नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी वगैरह के लिए पुस्तक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पुस्तक मतलब आपको 550 पेज पढ़ने के बाद भी दूसरी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में तो खूब बताया गया है, इससे ज्यादा किसी में मिलेगा भी नहीं आपको। लेकिन अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में ये पुस्तक उतनी चर्चा नहीं करती। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी जो 1000 से 1707 वाली जो पुस्तक है मध्यकालीन भारत, उसमें किस प्रकार से लिखा गया है, हो सकता है उसमें वो बातें शामिल की गई हो। वो मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं है, कभी पढ़ूंगा तो उसके बारे में मैं बता सकता हूं। लेकिन इस पुस्तक के मुगलकालीन भारत के संदर्भ में मेरी जो बातें हैं वो मैं कह रहा हूं। और यूपीएससी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं यदि आपको एक दूसरा दृष्टिकोण जानना हो, या ऐसे व्यक्ति जिनको इतिहास के बारे में जानना हो वो इसको पढ़ सकते हैं, या जिनको इतिहास रुचिकर नहीं लगता है और उनको हिस्ट्री समझनी है, प्रारंभिक स्टेज में है वो, इनिशियल स्टेज पर जब उनको रुचि भी नहीं बन पा रही और उनको इतिहास पढ़ना भी है, तो वो इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रोचक तरीके से ये पुस्तक लिखी गई है और पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये था मेरा रिव्यू मुगलकालीन भारत का, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की लिखी हुई है। पढ़ने में बहुत ही रोचक है, इसकी पेपर क्वालिटी वगैरह बहुत ही शानदार है और एक थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण है इसका। ये आप पर निर्भर करता है कि आपके एग्जाम्स के लिए इसको जरूरत है या नहीं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स के लिए इससे बेहतर पुस्तकें आपके पास हैं। जैसे आप इसकी बजाय एलपी शर्मा को पढ़ सकते हैं, या मध्यकालीन भारत हरिश्चंद्र वर्मा का भाग 2 पढ़ सकते हैं, या पप्पू सिंह प्रजापति की तराइन से पानीपत पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।